क्या एक मोबाइल स्क्रीन किसी बेटी के कंधे की जगह ले सकती है? क्या वीडियो कॉल किसी पिता की अंतिम विदाई का विकल्प बन सकती है? जरा कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटियों के सपनों को पूरा करने में लगा दी, अपनी कमाई, अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं, सब कुछ अपनी संतानों पर न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनकी तीनों बेटियां सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर थी। एक बेटी मुंबई में, दूसरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और तीसरी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तीनों अपने पिता से 1000 या 1500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, लेकिन शमशान घाट तक नहीं पहुंची। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हरियाणा के सोनीपत से सामने आई एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे और आज की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि बदलते समाज, बदलते रिश्तों और बदलती प्राथमिकताओं की कहानी भी हो सकती है। इस कहानी के केंद्र में है राम रतन गुप्ता, एक समय के मुंबई के जाने माने कपड़ा व्यापारी। कहते हैं उन्होंने मेहनत से कारोबार खड़ा किया, तीनों बेटियों की पढ़ाई कराई, उनकी हर रस्म, हर जिम्मेदारी पूरे सम्मान के साथ निभाई। 2 बेटियां आज शिक्षिका है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और देखते ही देखते दौलत चली गई। कहावत है, दौलत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब वही चली जाए तो कई रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद राम रतन गुप्ता और उनकी पत्नी हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। समय बीतता गया, राम रतन जी की पत्नी लगातार बीमार रहने लगी। फिर एक दिन उनका निधन हो गया। वृद्धाश्रम के संचालकों ने तीनों बेटियों को सूचना दी, लेकिन बताया जाता है कि मां के अंतिम संस्कार में भी कोई बेटी नहीं पहुंची। उस दिन मां की अर्थी को कंधा दिया वृद्धाश्रम के लोगों ने। उन्होंने ही अंतिम संस्कार कराया। उस समय भी परिवार से ज़्यादा वृद्धाश्रम का परिवार साथ खड़ा था। पत्नी के जाने के बाद राम रतन जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। कुछ समय बाद उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृद्धाश्रम के संचालकों ने बार बार बेटियों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, पिताजी अस्पताल में है, अगर संभव हो तो आ जाइए। लेकिन बताया जाता है कि कोई नहीं आया। शायद मजबूरियाँ रही हो, शायद परिस्थितियाँ रही हो। उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम किसी पर निर्णय नहीं सुना सकते। लेकिन इंतजार जरूर हुआ कि पिता अपनी बेटियों का इंतजार करते रह गए। फिर वो दिन भी आ गया जब राम रतन गुप्ता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वृद्धाश्रम के संचालकों ने फिर से तीनों बेटियों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, अगर आपको आने में समय लगे तो हम पार्थिव शरीर को अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि कोई बेटी नहीं पहुंची। तीनों बहनों ने मिलकर केवल 5100 रुपये भेजे और कहा, अर्थी उठाने से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे वीडियो भेज दीजिए, वीडियो कॉल भी कर दीजिए। वृद्धाश्रम के लोग भी ये सुनकर हैरान रह गए। शमशान घाट पर वृद्धाश्रम के लोग खुद वीडियो बना रहे थे। लाइव वीडियो कॉल पर मुखाग्नि का दृश्य दिखाया जा रहा था। तभी बताया जाता है कि एक बेटी ने पूछा, और कितना समय लगेगा? जल्दी ख़त्म करो, घर के काम पड़े हैं। ये शब्द सुनने वालों के लिए सिर्फ वाक्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसा पल जिसने वहाँ मौजूद लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। अंतिम संस्कार पूरा हुआ, फिर सवाल आया अस्थियों का। वृद्धाश्रम के संचालकों ने पूछा, 20 तारीख से पहले गंगा में अस्थि विसर्जन करना होगा, कौन आएगा? बताया जाता है कि बेटी का जवाब था, अब पापा रहे नहीं, आप ही अस्थियाँ प्रवाहित कर दीजिए। और आखिरकार जिस वृद्धाश्रम ने उनकी देखभाल की, उसी ने उनकी अंतिम जिम्मेदारी भी निभाई। क्या सचमुच हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता के लिए समय ही नहीं बचा? माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों का भविष्य बनाने में लगा देते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी, उनके सपने, सब कुछ अपने हिस्से की खुशियाँ छोड़कर पूरा करते हैं। लेकिन क्या बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, या 2 पल का साथ, एक मुलाकात, एक गले लगना और ये भरोसा कि हम आपके अपने हैं? ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी परिवार की पूरी परिस्थितियाँ सार्वजनिक रूप से हमारे सामने नहीं होती। हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही हो
जिनकी जानकारी हमें ना हो। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी बेटी या किसी परिवार को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि एक सवाल पूछना है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ हमें अपनों से दूर करती जा रही है। अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ है तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए। अगर संभव हो तो जाकर मिलिए, क्योंकि जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तब सबसे तेज इंटरनेट, सबसे महंगा मोबाइल और सबसे साफ वीडियो कॉल भी एक बार गले लगाने का एहसास कभी वापस नहीं ला सकते। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समय देने से बनते हैं, और माँ बाप हमारी ज़िंदगी की पहली दौलत होते हैं। उन्हें अकेला मत छोड़िए। इस पूरी घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये आधुनिक जीवन की मजबूरी है या फिर रिश्तों में बढ़ती भावनात्मक दूरी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि शायद किसी घर में एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात या एक रिश्ता फिर से जिंदा हो सके। फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।